हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपको चल रहा था समाकलन के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एक्सरसाइज आपको 8.1 थी, जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर आपको स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर अब आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 चेकआउट करेंगे। कहाँ गया? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज वाई एक्स एक्सिस लाइन एक्स बराबर √3y एंड द सर्किल ऑफ x² प्लस y² बराबर 4। कोई बात नहीं, बात कंप्लीटली लिखी हुई है। मतलब एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² बराबर 4 दे रखा है, और दूसरी आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है x बराबर कितनी √3y। टेंशन यहाँ तक हमारी ख़त्म। इतनी बात ही है। मैंने आपको बताया था कर्व बनाने के चक्कर में क्या है, x की भी इवन पावर और y की भी पावर, तो दोनों बोथ एक्सिस पर आपको क्या बनेगा, कर्व बन जाएगा। चलो मैंने कर्व बना दिया, सर्किल की तरफ में बनेगा। अगर आप बात करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट की, छात्रों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आपको जरूरी इसलिए है, आपको इससे ये पता चलता है कि आपको जो वक्र बनता है वो किन किन पॉइंटर से होकर बनेगा। जैसे मैंने वक्र की बात करी तो x बराबर 0 लिखा, तो मेरे को y की वैल्यू कितनी आ गई, ±2 आ गई। तो मेरे को पॉइंट आ गया 0,2 और 0,-2। अगर बात करता हूँ मैं y बराबर 0 रखता हूँ, तो छात्रों x बराबर कितना आता है, +-2 आता है। इसी मिलता है 2,0 और -2,0। तो छात्रों ये जो पॉइंट है ना आपके x एक्सिस पर काम कर रहे हैं 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। -2,0, 0,-2 एंड 0,2। बात है इस लाइन की, इस लाइन को भी निकालना पड़ेगा। x बराबर √3y है, तो छात्रों ये जो लाइन बनेगी ना, ये इस टाइप से लाइन जाएगी। ठीक है, ओरिजिन से होती निकलेगी। ठीक है, ठीक है, टेंशन फ्री। ये आपकी लाइन है x बराबर √3y। एक काम कर लें, इस वैल्यू को यहाँ पर रखो, यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आएगा आपका 3y² प्लस y² बराबर 4। तो y की जो वैल्यू निकल गया छात्रों +-1 आ गई। ये पॉइंट आपने यहाँ रखा, तो छात्रों x की वैल्यू आ गई √3। हमने पॉजिटिव पे काम करना है, पॉजिटिव पे ही काम कर ले रहे हैं हम। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया वो √3,1 का पॉइंट आ गया। यदि मैं इस पर एक क्या डाल दें, लम डाल दें, ठीक है, इस टाइप से लिख दें, तो छात्रों ये कोई पॉइंट हो गया मेरे, मैं इसको नाम दे दूँ B। तो ये जो पॉइंट हो गया, अब इस पॉइंट पर काम करना है मुझे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा, वो एक्सिस पे काम कर रहा है, तो √3,0 का पॉइंट से हुआ। ठीक है, अब बात कर रहा है वो इंक्लोज्ड कर्व के बारे में बात कर रहा है। इंक्लोज्ड जो बंद, जो रीजन बन के निकल रहा है, तो छात्रों ये आपका रीजन आपको फाइंड आउट करवाना पड़ेगा। टेंशन फ्री हो जाना, मैं आपको एकदम बेहतर जानकारी के साथ इसको सॉल्यूशन में पूरा कराऊंगा। देखते जाओ अब तुम खेल को। सबसे पहले आप काम करोगे इस वाले पर, ओ मान लें O से B तक के लिए। तो ये लाइन का काम कर रहा है, लाइन का, लाइन पर निकालेंगे। सबसे पहले लाइन की निकाल लेते हैं। चलिए एरिया निकाल देते हैं इसी का ही। वो क्या आएगा, y dx, एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है, तो dx आ गया। अब वो लिमिट आई है आपकी 0 से √3 की। y की वैल्यू लाइन की है, ये वाली लाइन की, ये वाली लाइन के लिए निकालने हैं पहले। अभी हमने सर्किल के काम कराई नहीं, सर्किल का जो वर्किंग होगा यहाँ से आगे तक का वर्किंग सर्किल का होना है। तो छात्रों जैसे ही आपने किया 0 से √3, y आपका निकल कर आया x/√3, तो x/√3 इंटू dx, तो 1/√3 x²/2, लिमिट आपने दे दी √3,0। जैसे आपने लिमिट रखी तो छात्रों ये बना 3/2 इंटू √3, तो यहाँ से आएगा आपका √3/2। ये आपका वर्क करेगा, काम करेगा। ठीक है, आगे काम आएगा। यहाँ तक बात होने के बाद में ख़त्म हुई बात यहाँ तक। अब बात करेंगे हम यहाँ से B से, कोई नाम दे देते हैं C, B से C तक के लिए। चलो, मेरा अपना तरीका अलग है पढ़ाने का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो कंप्लीटली प्रॉपरली, वो करके OABC ऐसा कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं। मेरी बात को समझना। अब कितना आया, x लिमिट देखनी है आपकी √3 से। देखो √3 से कितनी, 2। आसान बनाने के लिए मैंने अपना ही एक नया रूल्स के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, √3 से 2 की लिमिट। y कितना, वो आपको अब देखो क्या करना है। पहले हमने काम किया लाइन पर, देखो लाइन के लिए था ये, लाइन पे। अब हम कहाँ काम कर रहे हैं, ये रहा।
सर्कल पर कर रहे हैं, कर रहे सर्कल पर काम कर रहे हैं, तो सर्कल की इक्वेशंस क्या आएगी, ठीक है। तो आप सभी होशियार हो और ये जानते भी हो ये इक्वेशन कौन सी, x/2 अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर कितना प्लस के 4/2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट आ जाएगी आपकी √3 से 2 की लिमिट। जब आपने 2 यहाँ रखा तो ये 0 बनाना ना बना, जी देखो 4 रखते 0 हो गया, आपने यहाँ रखा तो छात्रों को मिलेगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू मतलब π/2। जब आपने √3 रखा तो माइनस का करके आएगा √3/2, ठीक है, √3/2 इंटू 1। और जब आपने यहाँ रखा तो प्लस के 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 का मीनिंग क्या हुआ, बोलो क्या होगा, मतलब 60 की वैल्यू है तो 60 की वैल्यू तो π/, कितना π/3। तो छात्रों सॉल्व करने के बाद में आपने एक चीज़ देखी, पाई माइनस √3/2 माइनस के 2π/3 सॉल्व किया था मेरे पास π/3, अब माइनस का √3/2, ठीक है। अब ये रीजन, ये जो है आपका रीजन, ये कंप्लीट रीजन तो है, लेकिन पहले ये निकला फिर ये निकला, तो दोनों को क्या कर दो ऐड, तो देखो आ जाओ, तुम्हारा निकला था π/3 माइनस के √3/2 सर्कल का। लाइन का कहाँ निकला है, लाइन का कहाँ गया भाई, एक मिनट, लाइन का आपका ये रहा, तो लाइन के वाले को ऐड कर दो इसके साथ में, ये कैंसिल आउट होगा, छात्रों कितना मिलेगा π/3। आई थिंक यही आपका आंसर्स होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में अभी आ गया होगा अच्छे से, अरे दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। चलें ना फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते, 7 लेते हैं। अब सभी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में बात करा, एरिया निकालना, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया निकाल देंगे, इंक्लोज वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, और लाइन दे रखी है आपको x बराबर a/√2, डोंट वरी, ठीक भाई। ये क्या है, सर्कल। सबसे पहले चलो इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट। y बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का ही, और यदि आप x बराबर 0 रखो तो y की वैल्यू कितना है, प्लस माइनस का ही। तो छात्रों इनसे जो पॉइंट आते हैं निकल के a,0 माइनस का a,0 और 0, a एंड 0, माइनस का i। अब आप सर्कल की इक्वेशन आप जानते भी हो, मैं तो आपको ये निकालना सिखा रहा हूँ, आपको नहीं पता तो कैसे निकालोगे। ये आपका a,0 है, ये आपका माइनस का a,0 है, ये आपका 0, माइनस का a है, ये आपका 0, a है। टेंशन फ्री। कौन सी लाइन है ये, x बराबर a/√2 वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, x बराबर a/√2 लाइन। तो मैं आपको लाइन सिखा देता हूँ, लाइन कैसे बनाते हैं। x एक्सिस पर काम करेगी, तो जब x एक्सिस पर काम करेगी तो लीजिए, x एक्सिस पर काम करेगी तो ये रही लाइन, x एक्सिस पर काम करने है, ये आपकी लाइन आ गई x बराबर a/√2, ठीक है। तो जहाँ इसने पॉइंट को काटा तो x एक्सिस पे है तो y तो 0 होगा, तो a/√2, 0 पॉइंट, और अब इसको पॉइंट को तो आप जानते ही, तो आपका a,0 ही चल रहा है। बात यहाँ तक कंप्लीटली हुई, कोई दिक्कत नहीं आई ना, समझ में आ गया होगा।
तो जब ये वर्किंग होने के बाद में अगर आप ये भी निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, इसकी वजह से ज़रूरत नहीं है छात्रों। तो सीधा सीधा एरिया निकाल दो। अब स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया के बारे में बात करें तो छात्रों ये वाला एरिया, तो ये एरिया और ये एरिया सेम ही है भाई, यहाँ भी ये निकलेगा, ये भी ये निकलेगा, तो दोनों चीज़ सेम हो गई ना। जब दोनों का एरिया निकालेंगे हम, वर्किंग करेंगे इस पर, तो छात्रों दूसरी वाले को हम कर देंगे मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे। एरिया बराबर 2 इंटू एक्स एक्सिस पर है ना, तो dx, तो x की लिमिट आएगी कितनी, a/√2 से, देखो कहीं लिमिट ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, a/√2 से a तक के लिए काम कर रहा है हमारा, ये रहा। ठीक, dx y का टर्म आएगा, सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, y का टर्म आएगा, सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आएगा √a² - x²। भाई जानते हो ना, ठीक है, टेंशन फ्री। चलो फिर गुणांक 2 इंटू इसका इंटीग्रल तो आप जानते ही हो क्या हुआ, x √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट कितनी, a/√2 से a की लिमिट है। क्लियर, 2 से चलो 2 उड़ा दो, पहले आपने रखा a, तो छात्रों ये हुआ 0, आपने यहाँ रखा a, तो यहाँ से आपको मिलेगा a² इंटू साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 माइनस, अब a/2 रखोगे आप, जब से आपने यहाँ रखा तो ये मिला आपको a/√2 इंटू a² - a²/2 का मतलब हुआ a/√2 प्लस a² साइन इनवर्स a/√2 अपॉन a है, a से कट गया तो ये आ गया π/4। ठीक है ना, टेंशन फ्री। a² माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस का a² अपॉन कितना 2, और ये होगा प्लस का a²π/4। आपने करा इसका सॉल्यूशन करने के बाद में छात्रों कितना मिला, 1 मिनट, ये 4 ही है ना, या बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे आपने इसको सॉल्व करते हो तो छात्रों ये मिलता 2 दूनी 4, मतलब 3a²π/4 माइनस का a²/2, और आपका यही आंसर्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ, टेंशन ना लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम अच्छे से सीखेंगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखते जाओ, समझ में आ भी रहा होगा ना। तो क्वेश्चन कौन सा लिया जाए, क्वेश्चन नंबर लिया जाता है आपका 8। हाँ भाई 8 लेते हैं, चलो आ जाओ। 8 क्या कहता है, द एरिया बिटवीन, एक आपको कर्व दिया हुआ है और एक x/4 दे रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन। अच्छा, एक और लाइन दे दी है, डिवाइडिंग 2 इक्वल पार्टों पर डिवाइड करेगी बाय द लाइन ऑफ इतना, फाइंड करवा रहा है आपसे ए की वैल्यू। ठीक है, टेंशन ना ले रहे हम इसको लाइन को प्रूव करेंगे। प्यारे बच्चों एक बात समझो ध्यान से, ये आपका कर्व की इक्वेशन है, x बराबर y², पैराबोला की इक्वेशन है, परबोला की इक्वेशन है, y की इवन पावर है, तो कर्व कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा कर्व, x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, चलो ये बन गया आपका कर्व, कोई समस्या नहीं। इसने बोला x/4, तो मैंने अभी 4 जैसे आपको वहां सिखाया ऐसे आपने x/4, ये रही 4 बार लाइन आ गई x/4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट कितना 4,0 पॉइंट, टेंशन फ्री। दूसरा बोला इसने x = a, कुछ भी हो सकता है, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, बोल रहा है इक्वल पार्ट पर ही है,
चलो मैंने इक्वल पार्ट पर एक और ले लिया, ये आ गया x बराबर a लाइन। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो पॉइंट हुआ क्या हुआ a, 0 और ये पॉइंट क्या होता है 0, 0 ओरिजिन पॉइंट है। तो रीजन निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, रीजन निकलवा रहा है। बोल रहा है, चलो नाम दे दूँ OAB। ये बोल रहा है O से A तक के लिए जो वर्क किया और A से B तक का, ये आपका इक्वल पार्ट है, बराबर है। तो मुझे काम करना पड़ेगा। रीजन तो आपका देखो ये भी है और रीजन आपका ये भी है, ठीक है ना। कहीं भी एक काम कर लीजिए, पहले O से A तक के लिए निकाल लो, O से A तक के लिए आप वर्किंग कर लो। पर वाले पे काम कर लेते हैं, या पर वाले पे काम होगा एरिया। O से A तक के लिए आपकी लिमिट क्या आएगी, O से A, 0 से A की लिमिट। x एक्सिस पे काम कर रहा है, dx आ गया। y की लिमिट निकालनी है तो छात्र y क्या आएगा, √x आएगा। तो √x इंटीग्रल कर दिया, 2/3 a की पावर 3/2, टेंशन फ्री। ये आया एरिया ऑफ OA। मैं ऐसे नहीं निकाल रहा, मेरा लिखने का तरीका अलग है। मैं शॉर्ट फॉर्म में कुछ बातें ऐसी लिख रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इसको देखो नाम दे देता OAC दे देता। चलो अब मैं बात करता OAC की एरिया निकालना भाई साहब, तो ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो एरिया आपका निकल गया इतने का, बात खत्म। दूसरी बात करते हैं, मेरा थोड़ा सा अपना सबका अलग अलग, टीचरों का अलग अलग मेथड होता है, तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करेगा A से B तक के लिए, कहाँ से, A से B तक के लिए एरिया निकालो। A से B तक के लिए लिमिट क्या हुई, A से 4 की लिमिट होगी। वही काम करना, कर्व पे काम हो रहा है, √y नहीं √x इंटू dx। x एक्सिस पे काम कर ही रहा था, x की पावर 3/2, 3/2 लिमिट आ गई 4 से a की, 2/3, 4 की पावर 3/2 और a की पावर 3/2, ठीक है। ये भी एरिया है। इसने कहा है कि दोनों इक्वल हैं, तो OA बराबर AB। जब इक्वल की बात करी तो ये तो निकल कर आया आपका इस वाले का, तो लो इसके बराबर हो गया 2/3, a की पावर कितनी 3/2, 2/3 से 2/3 कट गया, 4 की पावर 3/2 है। इसका मतलब 2 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कटा, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो ये हुआ 8 माइनस 1, a की पावर 3/2 और ये प्लस का है, तो पहली तरफ पहुंचा तो ये बचेगा, ठीक है 2 से कट गया 4 बार, 4 बराबर कितना है, a की पावर 3/2। आपको तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 की पावर कहाँ पहुंच गई, उल्टी हो जाएगी इसके। यही शायद आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छे से, टेंशन फ्री होकर बातें आपको क्लियरली समझ में आ भी गई होंगी। स्टूडेंट देखो वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, टीचर्स मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए भाई। टीचर अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी सहयोग बनता है कि शेयर मारा करो, क्लास जितना शेयर करोगे इतना अच्छा है। मैं आज की क्लास और देखता हूँ स्टूडेंट, फिर मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी क्लास को देने का आप सभी को। मैंने देखा है बहुत से टीचरों की क्लासों में काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं और कुछ पढ़ाने का सिस्टम ही नहीं है। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर ऐसा रहा तो मैं फिर क्लास आपकी 12th की बंद कर ही सकता हूँ। फिर चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ आपको, जैसे जैसे मैं कराता जाऊँगा आपको पूरी बातें क्लियरली होती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, आ जाओ। या क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब ख़त्म हो जाएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और आप बाकी के सभी क्वेश्चंस को आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। बस तो टेंशन मत लो। मैंने देख रहा हूँ अब 2-3 दिन से क्लास में बच्चे नहीं आते, मैं भी नहीं पढ़ाने का। आराम से BSc को पढ़ाएंगे। आप सभी के लिए
स्टार्ट की मैंने क्लास। तो कौन सा क्वेश्चन है? 9। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, मतलब पैराबोलिक की इक्वेशंस है, और एक y बराबर x का मोड लिखा हुआ है। कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। मुझे इसका वर्क बनाना आता है, इसका भी वर्क बनाना आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। x की इवन पावर है तो कर्व कहाँ बनेगा? y एक्सिस पर बनेगा वर्क। चलो भाई सब बन गया एकदम बढ़िया तरीके से। y बराबर एक्स स्क्वायर, या ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? y बराबर x का मीनिंग है y बराबर x और माइनस का x की लिमिट। देखो कैसे ओपन होता है, मैं बताता हूँ आपको। x का मोड ओपन होता है प्यारे बच्चों, x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 तो माइनस के x आता है। अब आप खुद ही समझदार हो, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार तो y की पावर y बराबर x आ गई और एक बार y बराबर माइनस के x आ गई, टेंशन फ्री। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो ऐसे समझोगे आप, y बराबर x, y बराबर माइनस के x। अब तो सीख गए, समझदार हो, होशियार भी हो। तो अब ये वाले पॉइंट की बात आई, ये वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट ही निकाल लो आप। कैसे निकलेगा? y बराबर x यहाँ रख दो, वन आ गया तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये जो पॉइंट काम करेगा 1,1 पे काम करेगा। ये काम क्या करता है? 0,0 पर। अगर मैं इसको ऐसे लम डाल दूँ, कोई बात नहीं, इसको एक नाम दे दिया ए। बाउंडेड रीजन की बात कर रहा था छात्रों, जो कर्व पे जो काम कर रहा है, देखो मेरी बात समझना, ये देखो बाउंडेड रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो बाउंडेड रीजन कौन सा बनेगा? ये वाला, और इसका ये वाला। टेंशन फ्री, बेधड़क होकर आपको क्वेश्चंस को करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मेरी बात को समझना। सबसे पहले आप ये कंप्लीट निकाल लो, ये लाइन वाला है, पहले लाइन को सॉल्व कर लीजिए। लाइन को सॉल्व कर लो पहले, आ जाओ पहले लाइन के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो एरिया निकालते हैं पहले इसका, लाइन का। किसका निकालें हम? लाइन का। तो लिमिट तो आपकी 0 से 1 से रहेगी, और लाइन का हम निकाल ही रहे हैं। तो कितना आएगा? एक्स डी एक्स, वाई की वैल्यू x आ गई, तो एक्स स्क्वायर अपन 2, 1 से 0 1/2 आ गया। ये आ गया लाइन का रीजन आ गया, लाइन का आ गया। अब दूसरी बात समझ लें कर्व की, जो पैराबोला है ये रहा, ये वाला, इसको निकालो। आप निकालेंगे अब पैराबोला की, पैराबोलिक या पैराबोला एरिया। इसके लिए क्या आएगा? वो भी 0 से बनाएगा। पैराबोलिक की इक्वेशन एरिया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एक्स की क्यू अपॉन 3, 1 से 0 की लिमिट, तो कितना आया? 1/3। तो किसको किस में से माइनस करोगे? लाइन में से एरिया, पैराबोला को माइनस कर दो, 1/2 में से 1/3 को माइनस कर दो, कंप्लीट ये वाली बात निकल जाएगी। 6 एलसीएम, 3 माइनस का 1, 1/6। तो प्यारे बच्चों 1/6 आंसर आपका होगा। ठीक है, चेकआउट कर लें। चलो भाई चेकआउट करना, बहुत देर होगी, क्वेश्चन को भी चेक नहीं किया। वैसे तो सही होगा, 100% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9। ओहो ओहो हो भाई साहब, हम एक चीज़ तो भूल ही गए। स्टूडेंट देखो, ये वाले टर्म्स और ये टर्म्स सेम ही तो है, सेम है नहीं है? तो जब सेम है तो आप चाहे इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करते हुए चल सकते थे, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में कर देता हूँ। तो आपका 1/6 आया, ये कंप्लीट ओनली सिर्फ इस वाले का। ये भी तो है, तो सेम ही तो है। तो जब सेम है तो हम 2 की गुणा कर देते हैं छात्र, तो 1/3 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये हम माइंड से निकल की बात, कोई बात नहीं, आंसर ये आपका कम्प्लीटली हो गया। स्टूडेंट देखो, अगर आपने ऐसा मेरी इस वीडियो पर मुझे अच्छे से अच्छे लाइक चाहिए, व्यू चाहिए अच्छे से अच्छे,
100+ व्यू मिल जाते हैं, शेयर कर देते हो, तो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास दूंगा बिल्कुल। नहीं तो फिर मेरा क्लास देने का फ़ायदा नहीं। बच्चे देख लो, 1-2 बच्चे रहते हैं क्लास में लाइव, मुझे इससे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, ना ही मैं डीमोटिवेट होता हूँ बिल्कुल। बच्चे टीचर्स आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो भाई साहब नहीं हो पाने का बिल्कुल भी ऐसा, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे हम। अगली क्लास तभी दे पाऊँगा जब मुझे अच्छा रिव्यू मिलेगा, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।